Good morning, students. How are you people? Hope you all are well. बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेन ऑफ फंक्शन का CL1 दैट इज क्लास लेक्चर 1 हमारा हुआ था। आज हम CL2 कर रहे हैं। बहुत बेसिक लेक्चर है, ध्यान से रखिएगा, आराम से समझ आएगा, बट आपने एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। तो डोमेन, मैं कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करूंगा अभी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में हम थोड़ा अगले लेक्चर्स में चलेंगे। इट मे बी इन CL4 और CL5, बट आज क्लास लेक्चर 2 है तो हम पहले बेसिक फंक्शंस की डोमेन को समझेंगे। डोमेन होता क्या था कि फंक्शन कहां पे वैलिड है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल भाषा में तो मैं ये कहूंगा कि डोमेन क्या है। डोमेन है जिस फंक्शन की मेरे को डोमेन निकालनी है, मेरे को ये देखना है कि वो फंक्शन वैलिड कहां है। मतलब ये कि वो फंक्शन जिसका मेरे को डोमेन निकालना है वो कहीं किसी स्टेप पे, किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, उसका जो ग्राफ है वो टूट तो नहीं रहा। दूसरी बात, तो अभी हम करेंगे कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है तो उसकी डोमेन निकालने के लिए विदाउट यूजिंग अ ग्राफ आप उसका डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पे आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो वेरी बेसिक पॉइंट्स, अगर आपके पास x गिवन है, x मींस एनी कांस्टेंट, any function that is y is equals to x, it may be polynomial, it may be identity function, हम आगे कर लेंगे। तो मैं एक सिंपल x की बात कर रहा हूं, तो fx जो है वो x के इक्वल गिवन है। तो हमने ये देखना है कि ये जो x है fx इक्वल्स टू x है। मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। fx जो है वो x है, ये डोमेन है और ये रेंज है। मैं x में कुछ पुट करूंगा और ये अगर इंफिनिटी आता है, x जो पुट करने से यहां पे x को कुछ भी पुट करने से अगर ये इंफिनिटी आता है तो हम ऑल रियल्स में से वो वाला पॉइंट निकाल देंगे जिसको पुट करने से फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं x, मेरे पास fx इक्वल टू x है। कोई भी ऐसा रियल नंबर पुट करने से फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी नहीं आ रही। इंफिनिटी पुट करने से तो इंफिनिटी आएगी, बट इंफिनिटी हम पुट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे मैं f(0) पुट करता हूँ, ये 0 आ रहा है। f(1) पुट करता हूँ, ये 1 आ रहा है। f(2) पुट करता हूँ तो ये 2 आ रहा है। बट f(infinity) में नहीं पुट कर सकता, इसलिए ये चीज गलत है। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करने से मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है। मेरे पास कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करने से यहाँ इंफिनिटी नहीं आ रही, इसलिए इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल, यानी कि ये कहीं भी इनवैलिड नहीं है। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल अगर बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, किसका, fx इक्वल्स टू x का, यानी y इक्वल्स टू x का ग्राफ जब बनाया जाएगा तो बेसिकली, अगर मैं अभी आपको बना के भी दिखाता हूं, ये देखिए ध्यान से, y इज fx इक्वल्स टू x, हम y को fx मानते हैं तो y इक्वल्स टू x आ गया। अब y इक्वल टू x का मतलब है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1, x0 पुट करता हूं तो y0, x2 पुट करता हूं तो y2, x3 पुट करता हूं तो y3। तो सारे पॉइंट्स जो बन गए, ये देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 -1 -1, ये लाइन बनेगी। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज 1 0 0 1 1 2 2 3 3।
-1 -1 -2 एंड सो ऑन। ग्राफ बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ एक ग्राफ आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपका एक व्यू क्लियर हो जाए कि बेसिकली हमें देखना क्या है। हमने ग्राफ में अभी नहीं देखना, हमें ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। ये वाले 5 पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा वो सारे क्लियर अप कर देंगे। पहला कि जब आपके पास x है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसकी डोमेन ऑल रियल्स होगी। एवरी पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ नोट भी लिखा है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव डोमेन कैपिटल R। ये हम करेंगे अभी। अगर आपके पास 1/x आ गया, इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 1/x आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, fx इज इक्वल टू 1/x। अब यानी कि y इज इक्वल टू 1/x। मैं यहाँ पे अगर 1 पुट करता हूं, ये देखिए f of 1 1/1 आता है, f of 2 1/2 आ रहा है, f of 3 1/3 आ रहा है, बट f of 0 1/0 इंफिनिटी आ रहा है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन आता है, ऊपर आपके पास 1 है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको तो वेरिएबल में पुट करना है। जब आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन आता है तो उसका डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 इन एनी केस। इसका मतलब इस केस में इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, x को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। पर अगर इसी केस में मेरे पास फंक्शन 1/x -1 होता तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो कर दो। देखिए ध्यान से, ये डिनोमिनेटर है नॉन जीरो, ये इधर चला गया नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन रहेगा वो रहेगा ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। भाई इसमें 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1/, यहाँ पे 1 -1 नीचे 0 आ जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस फंक्शन में अगर 1 पुट किया जाएगा तो ये फंक्शन इनफिनिटी हो जाएगा। इस फंक्शन पे अगर 1 पुट किया जाएगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो ये हमारा x के लिए हो गया, डोमेन ऑल रियल्स 1/x के लिए डोमेन ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। 1/x -1 होगा तो x -1 को नॉन जीरो निकालेंगे, नॉन जीरो करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे, ये देखिए दोबारा से करता हूं, यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 1 आती है तो उस केस में ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको डोमेन में से बाहर निकालो और ऑल रियल्स में से बाहर निकालो। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। ये इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। थर्ड, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, अंडर रूट एक्स, ये देखिए ध्यान से, रूट एक्स के लिए क्या होगा, रूट एक्स square root of x is valid because we are dealing with real functions, we do not deal with complex ones. So ये वैलिड होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेस देन 0 होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा। बट वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस। सो इस केस में ये वैलिड कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान रखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे ही अगर आपके पास इस जैसा कोई फंक्शन होता है, जैसे x -1 आ गया रूट के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, हम रूट के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे और ये बनेगा 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बस सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। x where x belongs to r 1/x when x not equal to 0, बस इतने से आपको डोमेन क्लियर हो जाएगा। रूट x is valid when x greater than equal to 0, 1/√x is valid when x greater than 0। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं हो। अगर इक्वल हो गया तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा ये पॉइंट हो गया x where x belongs to r 1/x when x not equal to 0, √x when x greater than equal to 0, 1/√x when x greater than 0। यानी कि अगर यही चीज आपकी, ये देखिए ये भी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, बट अभी पहले मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं सारे। 1/√x आ गया, ये वैलिड होगा जब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसका डोमेन हो गया 0 से इंफिनिटी। और अगर ये मेरे पास ऐसा होता कि मेरे पास ये फंक्शन 1/x+1 होता, मान के चलते हैं x+1 होता, तो रूल के अकॉर्डिंगली 1/√x इज वैलिड, x में जनरल वैल्यू ले रहा हूं, 1/√x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो 1/रूट के अंदर जो भी कुछ है उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो x+1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1, तो इसका डोमेन हो गया -1 से इंफिनिटी। ऐसे करके हमें क्वेश्चंस की डोमेन निकालनी है। अभी हम सिर्फ डोमेन पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन के बाद टॉपिक आपका रेंज का भी आएगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट डोमेन कहलाएगी, वर्टिकल रेंज कहलाएगी, वो हम बाद में करेंगे। बट पहले एक बार डोमेन को आप पक्का कर लें, इसमें 2 या 3 लेक्चर होंगे टोटल। डोमेन समझ आ गई तो रेंज समझना बड़ा आसान है। 1 2 3 4 वी आर डन। उसके बाद मैं कर रहा हूं लॉग, आ गया मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये फिफ्थ वाला जो fx है वो log x, log x is valid when x greater than 0, is the property of log, logarithm of negative number जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो log is valid when x greater than 0। इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। इसका मतलब अगर कभी log के साथ आपका कोई भी नंबर आ गया, मान लो आपको इसकी डोमेन निकालनी है, ये देखिए, तो log of x is valid when x greater than 0। इसका मतलब log of Santa is valid when Santa is greater than 0, log of Banta is valid when Banta is greater than 0। मतलब whatever the thing जो अटैच है किसके साथ, log के साथ, वो वेरिएबल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको ग्रेटर देन 0 कर देना, यानी कि is valid when x minus 1 greater than 0, x greater than 1। इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है log of x minus 1 की, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या रही, 1 to infinity, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगी। ये देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए डोमेन क्या रहेगी, बोलिए 0 to infinity। ऐसे करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लॉग, यही लॉग डिनोमिनेटर में आ गया, तो उस केस में क्या करना है, x तो ग्रेटर देन 0 है ही है, वो तो पता हमें कि x ग्रेटर देन 0 है, बट x नॉट इक्वल टू 1, x 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है 1/log ऑफ x minus 1, कुछ ऐसा आ गया, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, ध्यान रखिएगा, x minus 1 ग्रेटर देन 0, ये तो मेरे को लेना ही लेना है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, ये तो मैं लूंगा। पहले मैं अगर आपको ये समझा दूं तो शायद ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने ले लिया 1/log x, log x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 0, वो पक्का है, एंड x नॉट इक्वल टू 1। ये देखिए ध्यान से, ये रहा 0 से बड़ा है तो ये पोर्शन रहेगा, बट जो 1 है वो यहाँ लाई कर रहा है, 1 एक्सक्लूड करना है अपने को, तो हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से लेके इंफिनिटी एक्सेप्ट करली ब्रैकेट में 1, या हम इसको यूनियन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं 0 to 1, ये वाला पोर्शन आ गया, यूनियन 1 to infinity। इसमें 1 एक्सक्लूड है, 1 नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, 0 में नहीं है, इंफिनिटी में नहीं है, बिकॉज दीज ऑल आर ओपन। अगर यही चीज आपकी 1/log ऑफ x minus 1 आ जाए, तो उस केस में x minus 1 ग्रेटर देन 0 लेंगे,
इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 लेंगे, ये तो हो गया। बट x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू, सॉरी, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1, जो यहां पड़ा है, यहां क्या पड़ा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो ये उधर गया, तो x नॉट इक्वल टू 2, ये देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पे अगर 2 आ गया तो log 2 माइनस 1 क्या रहेगा, log 1, और log 1 0 हो गया, तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो वो अपन छोड़ देंगे। तो यहां अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात की जाए तो क्या आंसर आएगा, 1 to infinity एक्सेप्ट 2, या इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो 1 to 2 यूनियन 2 to infinity। सिंपल, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करना है। तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने कुछ बेसिक फंक्शन अपनी तरफ से लिए, मैंने लिया fx इक्वल टू x स्क्वायर, x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली ये आपको सबको दिख रहा है कि ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, इनकी डोमेन ऑल रियल्स होगी, ये कभी भी किसी भी पॉइंट के लिए इन्फिनिटी नहीं होंगे। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं कोई भी ऐसा एक्स इसमें नहीं पुट कर सकता कि फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। इसका मतलब इन सब की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल्स। तभी मैंने सीधा लिख दिया ऑल रियल्स, x प्लस 1, मतलब कोई x यहां पुट करो, कोई x यहां पुट करो ताकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। तो वो जो यहां पुट कर रहे हैं हम, जो यहां पुट कर रहे हैं उसको रियल नंबर में से बाहर निकालना है, ये डोमेन है। पर ऐसा कोई x यहां है ही नहीं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं। हाँ, अगर यही चीज 1/x प्लस 1 होती तो उस केस में x को अगर यहां -1 लेते, ये देखिए ध्यान से, ये अभी आगे करवा रहा हूं मैं, अगर यहां x को -1 लिया जाता तो यहां क्या आता, 1/-1 प्लस 1, 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन रहेगी ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1। भाई -1 पे वैलिड नहीं है ये फंक्शन, बाकी सब पे वैलिड है। अब इनकी बात की जाए तो ये जो फंक्शन है x² प्लस 1, x² माइनस 1, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, की डोमेन क्या रहेगी, ऑल रियल्स। क्या रहेगी, ऑल रियल्स। ये आप नोट कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैं कुछ और आगे क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैं इसको रब नहीं कर रहा क्योंकि यहीं से सारा कुछ बनना है, तो यहां पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी मैं फ्रैक्शन वाले करने जा रहा हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ, देखिए fx 1/x माइनस 1, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, fx इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो ये ऐसा फंक्शन है। 1/x का मतलब ये ऐसा, ठीक है, सिमिलर सा है। तो यहाँ पे क्या किया था, x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 नॉट इक्वल इज वैलिड व्हेन x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1, डोमेन आ गया ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1, क्योंकि यहां 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/0, एंड 1/0 मतलब इन्फिनिटी, वो नहीं ले सकते। दूसरा अपनी तरफ से हम ले रहे हैं, बड़े आसान, यहां पे देखिए x प्लस 1 ले लेते हैं, x प्लस 1। अब क्या होगा देखिए, इज वैलिड, ये कब वैलिड होगा, व्हेन x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 1 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब x माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन आ गया ऑल रियल्स एक्सेप्ट -1, ये -1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, fx इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1। क्वेश्चन में कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो करना है इन अ रेसिप्रोकल फंक्शन। This is valid when 2x minus 1 not equal to 0. Simple. अब 2x minus 1 not equal to 0, 2x not equal to 1,
2x, x not equal to 1/2। इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप 0 पुट कर दें और x की वैल्यू निकाल दें, और जो x की वैल्यू आएगी उसको रियल नंबर लाइन में से बाहर निकाल। यहां हमारे पास आ गया, तो इसका डोमेन जो है क्या आया, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1/2। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया, f(x = 1/x²। सिंपल, x², सेम पैटर्न वही है भाई। क्या करना है, इज वैलिड when x² not equal to 0, x not equal to 0, domain all reals except 0, all reals except 0। सबसे पहले डोमेन को समझें कि फंक्शन वैलिड कहां रहेगा। मतलब फंक्शन का हमें पता होना चाहिए कि भाई ये इसका वैलिडिटी वाला एरिया है, और इस पॉइंट पे ये इनवैलिड है, इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद रेंज की बात करेंगे। रेंज के 3 लेक्चर अलग हैं, डोमेन के 2-3 लेक्चर अलग हैं। जब आप समझ गए तो मेन रेंज का क्वेश्चन तो पक्का है, गलत नहीं होगा कभी, नेवर। ये आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद। तो हमने ये वाला टाइप कर ली, हमने ये वाली टाइप कर ली। अब रूट वाला लेते हैं कुछ। चलो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x √ x - 1)। वैसे ही कुछ लीनियर, वैसे ही कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हम देंगे, आराम से देंगे। समझे, पहले बेसिक से शुरू करेंगे तो आगे सब समझ आएगा। अब रूट ऑफ x कब वैलिड होता था, जब रूट के अंदर जो भी पड़ा, जो भी है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर। तो इज वैलिड व्हेन ये रहा बाई 1 और 1 से बड़ा, उसके लिए ये फंक्शन वैलिड है। वहीं पे इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, इससे इधर नहीं होगी। मतलब तो समझ आ गया, डोमेन का बताया हुआ है, फंक्शन एज अ ग्राफ। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, 1 to infinity, 1 से लेके इंफिनिटी तक। दूसरा लेते हैं, x+1 लेते हैं। सिंपल, x+1 क्या करेंगे, when x+1 greater than equal to 0, that means greater than equal to -1। डोमेन क्या आ गया, -1 से लेके इंफिनिटी। ये ग्राफ में क्या अंतर होगा ये भी बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा उसमें। स्ट्रेचिंग ऑफ कर्व्स एक टॉपिक है, उसमें आपको ये दिखेगा कि हाँ यार, इसका ग्राफ ये रहा, इसका ग्राफ यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। जो हमने डोमेन निकाली थी वो एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी जुड़ी हुई है। दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टॉपिक। थर्ड लेते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। x² - 1 क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। नाउ रूल तो भाई वही है, रूल नहीं बदलेगा। रूट के अंदर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। इज वैलिड व्हेन x² - 1 greater than equal to 0। डिस्कार्ड रूल याद करो, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। x - 1 + 1 greater than equal to 0, ये तो रहेगा पक्का। तो इस केस में ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स -1 + 1। डिस्कार्ड रूल जिन्होंने नहीं किया उसके लिए दोबारा बता रहा हूं, जब यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे, उन फैक्टर्स को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक तरफ आ रही है -1, एक तरफ आ रही है +1। जो ये -1 एंड +1 है, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। ये जैसे मैंने मार्क कर दिया, ये -इंफिनिटी है, ये +इंफिनिटी है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे राइट वर्ड जो हिस्सा है उसमें पॉजिटिव साइन मार्क करना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। दिस इज अ रूल। 3 होंगे, 1 2 3 होता है, यहाँ 1 2 3। तो सबसे राइट वर्ड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से चलता। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव वाला रीजन हमें शेड कर लेना है। ये देखिए,
दिस इज वैलिड व्हेन x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे क्लोज्ड है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ क्लोज रहेगा, इक्वालिटी नहीं होगी तो यहाँ ओपन रहेगा। अब इसका डोमेन क्या रहा, ये देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 ये वाला पोर्शन यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये इसका डोमेन रह गया। अगर यही चीज x स्क्वायर -1 की जगह x स्क्वायर +1 होता, अब x स्क्वायर +1 का चक्कर में मैं भी करवाता हूं, अगर आप खुद करके देख सकते हैं इसको। चलो दिस इज फॉर योर होमवर्क, x स्क्वायर +1 करेंगे, उसको ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और अगर उसका यहां पे करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं, बट fx हमारे पास x स्क्वायर +1 आ गया। अब x स्क्वायर +1 ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। x स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या करेंगे, सोचिए, इसका डोमेन आप निकालेंगे। चलो लेट्स सी, दैट इज फॉर योर होमवर्क, इसका डोमेन आप निकालेंगे, सोच के बताएंगे इसका डोमेन, दैट इज फॉर योर होमवर्क। डन, छोड़ दिया, ये आप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अगेन वी हैव डन फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ की बात करते हैं, 1/√x वाले फंक्शंस की। वैसे ही है, बड़ा सिंपल, ये देखिए fx आ गया 1/√x-1 रूट के अंदर, अब डिनोमिनेटर में आ गया, क्या फर्क पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना बड़ा कि अगर डिनोमिनेटर में आ गया, रूट तो है ही, तो रूट को यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर देना है। इक्वल टू 0 क्यों नहीं करना, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन गया तो 1/0 इनफिनिटी हो जाएगा, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे नहीं करना। तो दिस इज वैलिड व्हेन x -1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, तो डोमेन आ गया भाई 1 टू इंफिनिटी। ये लो, कितना सा बड़ा आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। इसी को चेंज करते हैं, ये देखिए x +1 रूट के अंदर है, अब x +1 को ग्रेटर देन 0 कर दो, इज वैलिड व्हेन x +1 ग्रेटर देन 0, दैट मींस x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 रहा। अब x ग्रेटर देन -1 रहेगा तो डोमेन ऑफ फंक्शन -1 से इंफिनिटी, -1 ओपन है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है वहां पे, ध्यान रखिए, -1 ओपन रहेगा। थर्ड केस fx 1/√x² -1 लेते हैं क्वाड्रेटिक। अब x² -1 को क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब क्या होगा, x -1 +1 ग्रेटर देन 0, किसका रूल, -1 +1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर, ये पोर्शन लेस होता तो अंदर वाला पोर्शन होता, पर ग्रेटर है तो यहां आंसर आ गया -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, तो मेन -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, ऐसे चलेंगे बेटे क्वेश्चंस। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बेसिक क्वेश्चंस, तो इसको कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ये CL1 खत्म हो गया था, CL2 आज हमारा क्लास लेक्चर 2 हो गया, 3 में आपको इसके बेटर क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड। फर्क क्या रहेगा, फंक्शन इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बस सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है आपको अपना। आपके पास रूट के अंदर यहाँ क्यूबिक आ गया, क्यूबिक को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे, बस एक्सपोनेंशियल आ गया, एक्सपोनेंशियल को, लॉगरिथमिक आ गया, लॉगरिथमिक को सॉल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, इसको याद रखना है बस। आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। लॉग वाले देखते हैं अब क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहला fx
लॉग ऑफ x माइनस 1। भाई लॉग ऑफ x कब वैलिड है? जब x ग्रेटर देन 0। बस इतना याद रखना। तो इसका मतलब लॉग के साथ जो भी है बड़ा फंक्शन, ये इसको ग्रेटर देन 0 कर देना। इज वैलिड व्हेन x minus 1 greater than 0 implies x greater than 1। तो डोमेन क्या रहेगा? 1 to infinity। क्या रहेगा? 1 to infinity। दूसरा लेते हैं log of x square minus 1। ये भी ले लेते हैं, स्क्वायर में क्या फर्क पड़ता है? is valid when x square minus 1 greater than 0। that means x minus 1 x plus 1 greater than 0। a square minus b square का फॉर्मूला है a minus b a plus b। तो यहाँ पे हमारे पास -1 +1 प्लस माइनस प्लस। यहाँ क्या है? ग्रेटर। तो ग्रेटर वाले को शेड कर दो, प्लस वाले रीजन को शेड कर दिया। अब डोमेन क्या रहा? ओपन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ओपन रहेगा। नाउ दिस इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। तो ये हमारा डोमेन रहेगा। और लिखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लो यार, whatever you like। fx क्या है? log of 2x plus 1 ले लेते हैं। log of 2x plus 1 फंक्शन अभी सिंपल ले रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आगे वाले लेक्चर्स में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे आपको। आपने कोई भी लेक्चर मिस किए बिना काम करना है तो आपको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको इज वैलिड व्हेन 2x plus 1 greater than 0। 2x greater than -1, x greater than -1/2। तो डोमेन क्या रहा? -½ से लेके इन्फिनिटी। ऐसे हमें सारे क्वेश्चंस को डील करना है। आगे चलें। गुड। अब ये जो लास्ट वाली टाइप है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें लॉग भी आ गया और वो डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें क्या करना है। ये देखिए fx 1 log of x minus 1। मैं आराम से करवाता हूं ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले ये कब वैलिड है? लॉग, क्योंकि लॉग तो है ही है। लॉग कब वैलिड है? जब x greater than 0 है। बट क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब log of 1 0 होता है, तो log के साथ जो भी अटैच है वो 1 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि log of 1 log x is valid when x greater than 0। ये दो चीजें याद रखनी है, and x not equal to 1। ये दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले मैं करूंगा इज वैलिड व्हेन, ध्यान से देखिएगा, x minus 1 greater than 0, x minus 1 greater than 0 and x minus 1 not equal to 1। ये दोनों इकट्ठे करो एक लाइन में, समझ आएगा बड़े आराम से। x minus 1 greater than 0 का मतलब x greater than 1। एंड यहां देखिए ये इधर चला गया, -1 उधर गया, 2 1 + 1 क्या बन गया? 2। तो एंड x नॉट इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन बनाओ। ये रहा 1, 1 से बड़ा, ध्यान से देखिएगा। 1 ओपन है क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है। 2 यहां है, कहीं भी आएगा, क्रॉस कर दिया। तो या तो इसका डोमेन आप ऐसे लिखेंगे 1 to infinity except 2 should be in curly bracket। और प्रेफरेबली मैं इसको ऐसे कहूंगा कि इसको ऐसे लिखना चाहिए 1 से लेके 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दिस इज द पैटर्न जो आपको पेपर में आएगा, 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। दूसरा, इसी के साथ का कोई और क्वेश्चन लेते हैं। 1 log of x square minus 1। क्या करें? is valid when x square minus 1 greater than 0। when x square minus 1 greater than 0, ये तो लेंगे ही लेंगे। and x square minus 1 not equal to 1।
चले फिर करें आगे, क्या होगा देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो के इसके लिए x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ये तो रहेगा। तो इसके लिए मेरे पास ये माइनस 1 ये प्लस 1 प्लस माइनस प्लस ये तो आएगा ही आएगा। ग्रेटर के लिए मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। इसका मतलब यहां से जो मेरे पास आंसर आया इससे वो मेरे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। एंड यहां से क्या आता है देखते हैं। ये इसको इधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2 आ गया। स्क्वायर क्वांटिटी 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x जो है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट बन गया और स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा, तो ये हमने हटा दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट प्लस माइनस अंडर रूट 2। या इसको आप क्लब करके बीच में इन्वॉल्व करके भी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट। 2 पॉइंट से हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है। ये 6 के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए। अगले लेक्चर में भी यही चलेगा, बट फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, थोड़े डिफिकल्ट कर देंगे, ताकि उनको सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज धीरे धीरे आप ग्रो कर पाएंगे। दूसरा, इन केस ऑफ एनी डाउट you can WhatsApp me on my number, that is 9815802036. Thank you very much, students. Thank you very much to all.